नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वासनाद् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूताधिवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। ओ जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ओंकारेश्वर महादेव की जय। बुद्ध भावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। भगवान को धन्यवाद जिस परमात्मा की कृपा से शांति से ये 3 दिन का कार्यक्रम करते करते आज यहाँ जन्माष्टमी के इस पवित्र उत्सव में यहाँ उपस्थित हैं। हमारे जो होस्ट हैं आदरणीय सुजन शर्मा जी, शालिनी जी, इनका दिल बहुत बड़ा है। दिल खोल के सबका स्वागत करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, आदर सम्मान सबका करते हैं। भगवान आप सबको स्वस्थ और प्रसन्न रखें। हमारे आदरणीय सुजन शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी इतना दूर से आते हैं। हमारे आदरणीय अंबिका जी, हाँ कविश, अरे कविश तो बेचारा इतना काम करता है वो और पूरा संभालता है, वो मंडली का इंचार्ज है, हेड है। तो कविश वेरी डिसेंट बॉय, लड़के सब डिसेंट हैं यहाँ, आशुतोष भी, तो सब डिसेंट हैंडसम बॉयज हैं जी। और आप सब नजर में रखिए कि लड़के बड़े अच्छे हैं, देखने में अच्छे हैं, हैंडसम हैं, बड़े हैं, टॉल हैं और हाल ही 1-2 साल के अंदर अवेलेबल है मार्केट में। तो, तो अभी से नजर में रखो, कोई हो तो प्रपोजल आप अरुण जी को दे सकते हैं। और वो जब सब अप्रूव करेंगे तो देखेंगे जी, क्योंकि आजकल तो सास भी अप्रूव करेगी ना बहू को। अच्छा जी, आदरणीय अंबिका जी को भी
मैंने आपको एक पहले दिन ये बात बताई थी कि अगर जोश नहीं है धर्म के प्रति या किसी भी काम के प्रति, कोई भी काम करते हैं, अगर आपके दिल में उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, जोश नहीं है, तो फिर वो काम सफल नहीं होगा। बिना मन के कुछ भी करो ना जी, बिना मन के दवाई भी खाओ, बिना मन के पेनाडोल भी खाओ, वो हाली काम नहीं करता है। दिमाग में वो भरा रहेगा और मन से, दिल से कि ये डेफिनेटली ठीक कर देगा, ऐसे निश्चय। तो उत्साह पहला चीज है किसी भी काम को करने के लिए। बिल्कुल एक्साइटेड होना चाहिए, एक्साइटमेंट में उत्साही की तरह बिल्कुल ढीला ढाला दुबक के नहीं रहना चाहिए। तो हमारे उत्साही लोग यहाँ पर सब हैं, हमेशा जिस ठंड में भी इतना जोर शोर से मेहनत करके सब करते हैं, लास्ट मोमेंट पर ये होगा कि चलो भाई होगा ही। तो ये था जी। और निश्चय बहुत जरूरी है। जो हम काम करते हैं वो कर्म का कुछ फल है, उसमें ये निश्चय बुद्धि होनी चाहिए कि मैं जरूर करूंगा और पूरा करूंगा। ये निश्चय होना चाहिए जी। जब पूरा करने की जब भावना होगी तभी ना पूरा करेंगे। तो ये बोला कि अच्छा हम करेंगे तो पता नहीं विघ्न आएगा, प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ बखेड़ा हो जाएगा। तो ऐसे लोग ने जी हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया कि प्रारभ्यते विघ्न भयेन नीचैः। जो नीच लोगों को कहा जी, वो बड़े नीच होते हैं कि कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, कुछ विघ्न आएगा, ऑब्स्टिकल्स आएगा, तो इस डर से कुछ शुरू ही नहीं करता है। तो किसी न किसी भय की वजह से जो शुरू ना करता हो, शास्त्रों ने कहा वो नीच लोग होते हैं। प्रारभ्यते विघ्न भयेन नीचैः। अच्छा ठीक है, उससे एक बेटर कैटेगरी है। वो कौन है जी? कहा मध्यम कैटेगरी है। कहा प्रारभ्य विघ्न विहता विरमंति मध्या। जो बीच वाले लोग होते हैं शुरू तो जोश में कर देंगे, लेकिन फिर बीच में कुछ प्रॉब्लम आती है तो स्टेप डाउन कर जाते हैं, छोड़ भी देते हैं। लेकिन जो उत्तम लोग होते हैं, द बेस्ट, भगवान जिसको पसंद करते हैं, लक्ष्मी जी जिसको पसंद करती हैं, तो विघ्नई पुनई पुनैरपि, विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्ध चोत्तम जनान विरमंती। जो एक बार शुरू कर देते हैं उस बीच में रुकते नहीं जब तक काम पूरा ना हो जाए। प्रारब्ध बार बार, विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना। बार बार विघ्न आता रहे, रुकावटें आती रहे, लेकिन फिर भी उसको रोकना नहीं। तो इस तरह से जी ये कार्यक्रम हुआ। आप सबको बहुत बहुत आभार। आइए, जितने भी लोग आए हैं जी, शालिनी जी के परिवार के लोग भी हैं, चिंता तो नहीं हो, पर जो भी हैं सोच लो आप ही को बोल रहा हूँ। आप सबका स्वागत है शालिनी जी की तरफ से। आप सब आते हैं तो देखो और ये मुस्कुराती हैं अच्छे से। तो इसी तरह से हर एक प्रोग्राम में आया करिए। और बाकी और भी जो लोग हैं जी जो आज पहली बार आए, उन सबका स्वागत करता हूँ। और आइए, आज इस जन्माष्टमी के पर्व पर भगवान के बारे में दो चार बातें जी जानने की कोशिश करते हैं, जानते हैं। क्यों जानना है जी? तो इसके बारे में भगवान ने बताया, भागवतकार ने लिखा, बोला, वासुदेव कथा प्रश्न पुरा पुरुषा स्त्रीन् पुनाति। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषा स्त्रीन् पुनाति। वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रीन् तत्पाद सलिलम यदा। कहा कि जैसे गंगा जल का छींटा मारने से लोग शुद्ध हो जाते हैं, पाप कट जाता है, गंगा जी में डुबकी मारने से। गंगा जी का बड़ा महत्व है, वहां जाके डुबकी मारो। अच्छा चलो डुबकी नहीं मारो, कई बार लोग जाते हैं, ठंड रहती है, नहाते नहीं है, तो थोड़ा छू लेते हैं, कोई बात नहीं, छू भी लिया, थोड़ा सा आचमन कर लिया, मुंह पर छिड़क लिया। कहा कि मान लो कोई बीमार है, हॉस्पिटल में है, और गंगा जी के पास नहीं गया, नहाया भी नहीं, छुआ भी नहीं, पिया भी नहीं, छिड़का भी नहीं, वो हॉस्पिटल में खटिया पर लेटे लेटे केवल गंगा जी का नाम भी ले ले, गंगा गंगे यो ब्रूयात योजनानाम शतैरपि। सैकड़ों योजन दूर बैठा हुआ भी अगर वो गंगा का नाम श्रद्धा से ले ले तो गंगा मैया उसको भी पवित्र कर देती हैं। तो जैसे वो गंगा माँ उसी को पवित्र करेंगी जो नाम लेगा या जो जाएगा। लेकिन जो एक कथा गंगा है भगवान की, कहा कि वो
3 लोगों को पवित्र करती है। कहा कि कौन कौन से लोग हैं जी? तो कहा कि सबसे पहले तो उसे पवित्र करती है जो एक कथा बोलता है, सुनाता है। तो कथा सुनाने वाले को वो कथा ही पवित्र कर देती। जब वो भगवान का गुण, भगवान की कथा जब हम बोलते हैं तो हमारे अंदर वो कथा आएगी, आएगी तभी ना बोलेंगे जी। जो अंदर कुछ रहे नहीं करी तो बाहर निकली कहां से? तो इसलिए अंदर जब वो कथा आती है तो कथा बोलने वाले को पवित्र कर देती है। उसके बाद जो पूछता है, पृच्छकम, प्रश्न करने वाला जी, जैसे लोग जिज्ञासा करते हैं महाराज ये कैसे, फिर ये कैसे, थोड़ा ये सुना दो। मान लीजिए प्रश्न किसी एक ने किया, भगवान की कथा सुनने के लिए किसी एक ने कोशिश की, पर सुना बहुत लोगों ने। तो जिसने प्रेरणा दी कथा करने की, सुनाने की, वो पृच्छक हो गया, माने प्रेरणा देने वाला, प्रश्न पूछने वाला, जिज्ञासा प्रकट करने वाला, तो वो पवित्र हो गया, नंबर 2। और फिर श्रोत्री, जितने भी लोग कथा सुनते हैं ये कथा उनको पवित्र कर देती है। अच्छा जी, गंगा जी में तो डुबकी मारना पड़ेगा, लेकिन ये कथा आपको डुबकी नहीं मारना, जहां हो वहीं बैठे रहो। ये हमारे मुख से निकलती है कथा गंगा, और आपके कान में घुसती है और अंतःकरण में जाकर के आपको पवित्र कर देती है। इसलिए कलयुग में कथा ही है जो लोगों के मन को, बुद्धि को ठीक रख सकती है। इसलिए बार बार जो कथा सुनते हैं तो उनका मन ठीक रहता है। नहीं जी, शास्त्रों में ऐसा बताया, ग्रंथों में ये बताया। जो कई लोग तो ऐसे भी हैं जी, मैं ऐसे बहुत हिंदुओं को जानता हूं जो हिंदू नाम मात्र के हैं, पर सारा कुकर्म करते हैं। वो खाना पीना से लेकर के सारा कुछ, जो बाकी भी निमलेच्छ भी नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्यों ऐसा वो करते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी सत्संग किया नहीं, अच्छे लोगों के साथ में रहे नहीं। तो परीक्षित जी महाराज के प्रश्न को सुन करके सुखदेव जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। बोले कि मैं भी आज धन्य हो गया, पवित्र हो गया, क्योंकि मैं सुना रहा हूं। परीक्षित तू भी धन्य है कि तुमने प्रश्न किया है। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं जी, बिना बुलाए वहां लोग आए थे कथा सुनने के लिए। इनविटेशन का इंतजार नहीं करना चाहिए। कोई इनवाइट ना भी करता हो तो भी चला जाना चाहिए। मंदिर में जाने के लिए इनविटेशन रिक्वायर्ड नहीं है। साधु, महात्मा, ब्राह्मण, गुरु, आचार्य के पास जाने के लिए इनविटेशन रिक्वायर्ड नहीं है। किसी भी धर्म काम में जाने के लिए नो इनविटेशन, बस चला जाना चाहिए जी। तो इस तरह से ये कथा उन्होंने सुनाना प्रारंभ किया और बताया कि एक समय की बात है, ये द्वापर के लगभग ऑलमोस्ट आखिरी में ये हुआ यूं कि एक राजा जो थे मथुरा मंडल में। मंडल मत का मतलब होता है जी कि ढेर सारे छोटे छोटे, जैसे यहाँ ये ऑकलैंड काउंसिल में छोटे छोटे ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट आ गए। सुपर काउंसिल हो गया, पूरा एरिया को कवर करता है। पहले छोटे छोटे अलग अलग थे। तो उसी तरह से एक होता है डिस्ट्रिक्ट, जिला। तो ये ऑकलैंड काउंसिल के अंदर ढेर सारे जिला हैं अलग अलग, तो उसी को हम कहते हैं मंडल। तो एक मंडल में ढेर सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं जी। तो मथुरा मंडल में वो राजा उग्रसेन और उनके भाई थे सूरसेन, और भी ढेर सारे वो देवक, बहुत लोग थे। और उस समय बड़े बड़े असुर उत्पन्न हुए। असुर मैंने बताया था आपको, क्षत्रिय के रूप में राजाओं के घर में राक्षस पैदा हो गए। और बाप तो हुआ अच्छा धार्मिक और बेटा निकल गया असुर। तो इसलिए एक चीज जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जान लो। इंपॉर्टेंट ये है कि हम एज ए पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कोशिश तो करते ही हैं। कौन बाप चाहेगा कि उसका बच्चा बदमाश हो जाए? कौन बाप चाहेगा उसकी बेटी बिगड़ेल हो जाए? हम सब कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई बिगड़ जाए तो ये नहीं सोचना कि मैं समाज में मुंह कैसे दिखाऊंगा या कैसे क्या करूंगा। कई लोग ये डर से, एक दो घटनाएं ऐसे हुई हैं कि लोग क्या बोलेंगे। इंडिया में या तो बच्चों के साथ बुरा कर दिया या खुद के साथ बुरा कर लिए, सुसाइड कर लिया या उसको मार दिया। तो कहा कि देख, जो भी है बेटा या बेटी है वो अपने कर्मों का फल भोगेगा। आपने अपना कर्म किया, पर उसके लिए आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको किसी से मुंह छिपाने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, उसको जो करना था वो किया, हमने अपनी कोशिश की, अपना धर्म निभाया। इसलिए देखो, रावण भले ही असुर हो गया पर विश्वा का सम्मान कम नहीं हुआ। उसी तरह से कंस भले ही इतना भारी है लेकिन उसके पिता का सम्मान आदर पूर्वक आज भी लेते। तो इसलिए संतान की वजह से
पिता और माता के कर्म का कुछ लेना देना नहीं जी। हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा कर्म और उसका कर्म। लेकिन हमने तो अच्छी बात बताई, हमने तो कोशिश की, अब नहीं घुसा उसके भेजा में तो क्या करें। तो ये बात जी, तो माता पिता को किसी भी वजह से बच्चे अगर गलत जीवन में करें तो किसी से मुंह छुपाने की जरूरत नहीं, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, सीना तान के समाज में रहो और अपना कर्म अच्छा करो। अगर मैं अच्छा करता हूं तो दूसरे के बुरे कर्म की वजह से मैं क्यों शर्मिंदा हूं। तो अब चलो जी, तो उस समय ये राक्षस कंस हुआ, जरासंध हुआ, ढेर हुए जी। और तो और कंस का जो ससुराल थी ना जी, उसका ससुरा भी बड़ा भारी राक्षस था। वो था जरासंध, वो ससुर था। और उसके सब साले वाले और उसके जो मामा फूफा काका चाचा नाना जितने भी थे ना जी, वो पूछो नहीं। तो लोग जैसे होते हैं ना जी, वैसे ही लोगों से रिश्तेदारी जोड़ते हैं। तो सब असुर हुए और असुरों ने घूम घूम करके जी चारों बगल बड़ा अत्याचार किया। क्या किया जी, उसके जो एडवाइजर थे उसने उसको कहा कि देख, जहां जहां पंडित जी लोग भेटाएं उनको मारो, जहां जहां ब्राह्मण लोग भेटाएं उनको मारो, जहां जहां पर यज्ञ होता है उस यज्ञ को भस्म कर दो, उस यज्ञ को खंडित कर दो, और जहां जहां पर गाय हैं उनको मारो। तो इस तरह से जी ढेर सारे जो पाप पाप जितने भी होते हैं वो सारे पाप कैसे करना है, ये बात कंस को लोगों ने सिखाया। क्यों कहा, कहा कि सुनो, जब पंडित जी लोग यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा करते हैं, तो इससे देवताओं की शक्ति बढ़ती है, वो शक्तिशाली होते हैं, उनका पेट भरता है, वे मजबूत होते हैं। तो वैसे तो भगवान चाहे तो आपसे क्या नहीं ले लेंगे जी, सब कुछ आपसे छीन लेगा जो आपको मिला हुआ है। लेकिन भगवान आपसे लेते नहीं है। क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा ही दिया हुआ है। वो आपको टेस्ट करते हैं कि तुम अपनी इच्छा से भगवान को क्या देना चाहते हो। तो एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, कहा कि महाराज, कलयुग में तो लोग बड़े कंजूस होंगे। क से कलयुग, क से कंजूस। तो कलयुग में लोग बड़े कंजूस होंगे, वो तो कुछ आपको खिलाना नहीं चाहेंगे। हम तो कई बार प्रसाद खिलाते हैं तो पहले ही से सोच के बैठे रहते हैं कि खाना तो हमें ही को है, तो हम अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च मसाला डालते हैं। प्रसाद बनाते हुए भगवान तो हमारे दिमाग में नहीं आता। भगवान के आगे रख के भी हम यही सोचते हैं कि खाना तो वही को है, हाली से पूजा खत्म हो तो हम उठाएं और खाएं। तो महाराज, तो फिर तो आप कुछ खाएंगे ही नहीं, क्योंकि लोगों की ग्रीडी नजर उसमें लगी रहेगी। तो भगवान ने कहा, देख, हमारे सामने प्रसाद रखना, उसमें एक तुलसी पत्ता डाल देना। अगर एक तुलसी पत्ता डाल दोगे तो मैं बिना मन के भी मेरे सामने रखोगे तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। वो तुलसी का मतलब है कि वो प्रसाद तूने मेरे लिए दिया है, उस पर मेरा अधिकार है, मैं उसको खा सकता हूं। तो इस तरह से तुलसी पत्ता डाल करके भोग लगाते हैं और भगवान उसको पाते हैं। तो गीता में भी भगवान ने कहा कि हे संसार के लोगों, तुम देवताओं को प्रसन्न करो। अगर तुम देवताओं को प्रसन्न करोगे तो देवता लोग प्रसन्न हो करके तुम्हें प्रसन्न करेंगे। इस संसार में भी यही होता है, अगर हम देवताओं को कुछ देते हैं तो देवता लोग प्रसन्न होकर के हमें देते हैं। फुकट में मांगते रहोगे तो नहीं मिलेगा, इसलिए उनको कुछ सेवा सत्कार करना है और फिर मांगना है तो देंगे जी। तो कंस ने सब पूजा पाठ यज्ञ वेद पाठ सब बंद करा दिया। साधु महात्माओं को मारता था दौड़ा दौड़ा करके, तो सब छुप गए इधर उधर, बड़े दुखी रहते थे और अंदर ही अंदर सोचते थे कि भोग दे तलवार इसके पेट में। तो ऐसा कई बार, लेकिन कर तो सकते नहीं थे। और साधु लोग हैं, कई महात्मा लोग ऐसे होते हैं, वो ऐसा सोचते भी नहीं है, चल भाई उसका कर्म हो जाने। लेकिन दुख तो उनके मन में था ही, और अगर बस चलता, शायद शक्ति होती तो तलवार मार भी देता कोई, लेकिन छुप छुप करके लोग रहते थे। तो धरती भी, अच्छा सुनो, धरती भी वेदै गोभीर विप्रैश्च वेदैश्च सतिभिः सत्यवादिभिः अलुब्धै दानशूरैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। कहा कि 7 चीजें हैं जो धरती को रोक के रखता है। धरती टिकी हुई है, पृथ्वी टिकी हुई है, ये धान गेहूं बैंगन भिंडी मिर्चा उगाती हैं, लोगों का पेट भरती हैं। इन 7 चीजों की वजह से
गोभीर विप्रैश्च वेदैश्च सतिभिः सत्यवादिभिः अलुब्धै दानशूरैश्च। कहा और इन सातों को दौड़ा दौड़ा के वो मारना शुरू किया जी, तो पृथ्वी भी बड़ी दुखी हो गई। तो वो गई ब्रह्मा जी के पास, कहा कि आप तो पितामह हैं सबके और हमारे भी तो पिता ही हैं, महाराज दुख दूर करो, बड़ा तकलीफ में है। तो बोला कि हमसे दूर होता तो हम कभी एक कर देते। अच्छा चलो हम सब चलते हैं। कहा जी, सब जी इनको गाय बनाया, गाय का रूप धारण करके, स्त्री है ना जी, लोगों ने कहा उनको आगे किया। कहा कि स्त्री को आगे क्यों किया? कहा कि देख पुरुष लोग थोड़ा कठोर होते हैं और खाली पुरुष ही पुरुष वहां जाएंगे तो भगवान कहीं ये ना बोल दें कि तुम कौन सी करता है, जाओ निपटो सीधे जाओ जाकर के निपटो, इसलिए औरत को आगे करो, तुम पीछे हो जाओ। तो जब औरत को देखेंगे भगवान तो बोलेंगे बेचारी औरत है, ये कहाँ राक्षस से लड़ेगी। तो इसलिए देवता लोग भी जी देवता लोग भी चालाकी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देवता लोग पीछे हो गए, औरत को आगे कर दिया। तो आगे कर दी धरती को, पृथ्वी जा करके और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की। सब देवता लोग वहां इकट्ठे हुए। अच्छा देखो जी, एक नियम है, नियम यह है जी, तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुष सुक्तेन उपतस्थे समाहितः। अच्छा नियम यह है कि जिससे रिक्वेस्ट करना हो, मान लो आप जापान में है, जापान में किसी को आपको ऑर्डर करना है खाना पीना या कोई चीज, और उसको आप हिंदी में ऑर्डर करो, फिजी हिंदी में, जिसको हिंदी बुझेबे नहीं करता है, तो उसको तो आप मांगोगे गुलगुला और दे देगा गोबर। तो इस तरह से भाई जिससे आप बात कर रहे हो उससे अगर उसकी भाषा में बात करोगे तो इजीली समझेगा ना जी। जब मैं शुरू शुरू में न्यूजीलैंड में आया था तो मेरी जो हिंदी थी बड़ी कठिन थी, क्योंकि भाई हम तो, आप कहीं भी भारत के पढ़े लिखे विद्वानों के बारे में सुनेंगे तो शास्त्र के शब्दों को कठिन शब्द में, कठिन भाषा में, हिंदी के बड़े बड़े जब्बर जब्बर शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो लोग आकर के मुझे कहने लगे महाराज आप तो बोलते तो हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आता है, क्योंकि हिंदी का वर्ड उनको पकड़ में नहीं आता था। तो मैंने मेरी हिंदी का जो लेवल था उसको ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा मैं कितना बोलता हूं उसका क्या फायदा जब किसी को कुछ बुझे भी नहीं करता। तो इसलिए एक काम करो, जितने भी कठिन कठिन शब्द थे उसको मैंने मेरे प्रवचन से डिलीट कर दिया और उसके बदले में अंग्रेजी का शब्द डाल दिया, फिजी हिंदी के शब्दों को डाल दिया, तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया अपनी हिंदी भाषा को। और जब मॉडिफाई किया तो लोगों के पकड़ में आने लगा। फिर धीरे धीरे करते करते कई लोग बोलते हैं कि महाराज फिजी का है का। हमने कहा हम फिजी का है नहीं, लेकिन हम फिजी के रकम सब जान गया है। तो इस तरह से जी हमने अपनी जो भाषा है उसको थोड़ा सा गिरा दिया, उसका स्तर को नीचे किया, क्योंकि भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है जो बात कही जाए वो समझ में आना चाहिए। लेकिन हाँ, आप जिनसे बात करते हैं अगर उनकी भाषा आपको आती है और उस भाषा में उनसे बात करें तो उसका बड़ा असर पड़ता है। तो ये जो पुरुष हैं वो विराट पुरुष, परम पिता परमात्मा, जहां से सारा संसार की उत्पत्ति होती है, उस परम विराट पुरुष को, विराट पुरुष से उसी विराट पुरुष की भाषा में उससे बात की, तो उस विराट पुरुष की भाषा है पुरुष सूक्तम, जो हम पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तो यूज करते हैं। हरि ओम सहस्र शीरेघा पुरुघ सहस्राक्ष सहस्रपात शभूमि गुं सर्वत स्मृतवात्युतिष्ठ दशांगुलम। तो 4 वेद हैं, आपने सुना होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसमें से जो यजुर्वेद है उसका ये मंत्र है। यजुर्वेद भी 2 है, तो क्या है, एक शुक्ल यजुर्वेद, हम जो बोलते हैं वो शुक्ल यजुर्वेद का मंत्र है। और जब उनके यहाँ यज्ञ करते हैं तो वहां पर, या आपके यहाँ जब यज्ञ में जो मंत्र बोलते हैं वो कृष्ण यजुर्वेद का मंत्र है। मंत्र वही है, सिर्फ बोलने का जो ढंग है वो अलग है। जैसे हमने बोला हरि ओम सहस्र शीरेघा पुरुघ सहस्राक्ष सहस्रपात शभूमि गुं सर्वत स्मृत्वात्यतिष्ठ दशांगुलम, यही कृष्ण यजुर्वेद वाले बोलेंगे हरि ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात
स भूमि विश्रुतो वृत्ता अत्यतिष्ठद्दशांगुलम पुरुष जे वेदम सर्वम। तो वो थोड़ा सा हमारा संहिता पाठ है, उनका थोड़ा पद पाठ की तरह है, एक एक ब्रेक कर देते हैं। पूरा पद पाठ तो नहीं लेकिन उससे सिमिलर है। तो पुरुष सूक्त से सभी देवताओं ने भगवान नारायण की स्तुति की, और भगवान नारायण सब, किसी ने कहा चलो क्षीर सागर चलते हैं, बैकुंठ चलते हैं, कहा कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव ने कहा ऐसा नहीं कि वहां जाएंगे तो भगवान पिटाएंगे। अरे एक बात तो बताओ, भगवान बैकुंठ में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं, ये तो आपने सुना है, पर कहां नहीं रहता है ये सुना है? कभी किसी ने आपको बताया कि भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, पर कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं रहते? कहा कि संसार में ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पर भगवान नहीं रहते हो। कहा कि देख तू यही मुंह उठा के बोल, भगवान नहीं सुनेगा। ये जो आकाश है इसी में यही भगवान का नहीं है, सब ये आकाश, तो बोल दो भगवान सुनेंगे। पुरुष सूक्त बोला, पूरा मंत्र और स्तुति पूरी हुई तो ब्रह्मा जी आए, बोले कि देखो भगवान से हमारी बात हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान से हमारी बात हो गई और उन्होंने हमको बता दिया। क्या बताया दी? अलग अलग तरह से है। एक बात ये भी हुई कि पृथ्वी भगवान के पास स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए और बोले कि देखो मुझे पता है कि तुम्हारी समस्या क्या है। ये पृथ्वी भगवान की पत्नी है। भगवान की दो पत्नियां हैं, भूदेवी, श्रीदेवी। तो भूदेवी है जो एक जगह रहती है, जैसे धरती जमीन, घर तो जेब में लेके कोई नहीं ना घूमता जी, घर तो जहां है वही रहता है। लेकिन ज्वेलरी को तो पहन के घूमते हैं, लेकिन कई बार वो ज्वेलरी पहनते भी नहीं है जी। ऐसे लोग खरीदते तो हैं पर ले जाके लॉकर में धर देते हैं। तो लॉकर में ही रखना है तो खरीदा कहाँ है? फिर सोनार की दुकानें में रख दो। और खरीदा है तो थोड़ा पहनो, थोड़ा दिखाओ, लोगों को भी बताओ, थोड़ा पहने तो पहनते नहीं, जो साल भर वहां रहता है। तो एक जगह कहीं शादी थी, मैं वहां गया तो सास वहां दिखाई भी नहीं करे। बोला कहाँ है? तो पूरा ज्वेलरी लेने गई है। वो लॉकर से निकाल के लाएगी, शादी वाले दिन पहनेगी, फिर लाके लॉकर में धर देगी। हमारे इंडिया में कई बार उधार भी लेके लोग पहनते हैं। उधार मांग के लाएंगे, दे दो थोड़ा, आज फोटो फाटो खिंचाना है, बाद में तुमको लौटा देगा। तो भगवान नारायण की पत्नी है ये। अच्छा सुनो, पत्नी बीमार है और पड़ोसी आकर के हस्बैंड को बताए, पड़ोसी आके बताए कि देख तुम्हारी बीवी बीमार है। तो बड़ी शर्म की बात है ना जी उस पति के लिए, जो अपनी पत्नी के बारे में नहीं जानता कि वो बीमार है, पेट पीड़ा है कि मुड़ पीड़ा है। तो भगवान नारायण के पास जब ये लोग गए, तो जब तक ये लोग भगवान नारायण से कहते कि पृथ्वी परेशान है, भगवान नारायण खुद ही बोल पड़े कि हमको पता है वो परेशान है। ये अच्छा पति का मतलब ये है जी, अच्छा पति है जो पत्नी के बारे में बिना बोले सब कुछ जानता। और होता भी है कलयुग में, और ऑकलैंड में तो अच्छे हस्बैंड पाए जाते हैं, वो तो मतलब गुड हस्बैंड्स आर फाउंड इन ऑकलैंड। तो अब वहां पर भी अब बोला कि हाँ पृथ्वी का जो दुख है मुझे पता है, और तुम लोग चलो और मैं वहां पर आता हूं और आकर के पृथ्वी का दुख दूर करूंगा। कहा कहाँ आएंगे? तो भगवान ने बताया, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। कहा कि आप सब लोग भी, भगवान आएंगे कहा? कहा कि वसुदेव जी के घर में, वसुदेव के घर में अवतार लेंगे, और हे देवता लोग तुम लोग भी अपना कोई ना कोई रूप धर के चल पड़ो। तो देवता लोग भी भगवान की सेवा सत्कार करने के लिए आ गए। देवता लोगों की पत्नियां भी सब अलग अलग रूप धर करके आ गईं। अच्छा जी, और फिर क्या था? सब देवता लोग जहां तहां कोई न कोई रूप धर करके यहाँ पर आ करके और इंतजार करने लगे कि भगवान आएंगे। एक बात और बताई, कहा कि जो भगवान जहां भी जाते हैं ना जी, अकेले नहीं जाते, अपने पूरे ग्रुप को लेके जाते हैं। उनके जितने भी एसोसिएट्स हैं भगवान के साथ रहने वाले, जैसे शेषनाग हैं, गरुण हैं, शंख चक्र हथियार आदि भी किसी भी रूप में ले जाएं, पर ले जाते जरूर हैं। तो कहा कि शेषनाग भी आएंगे और वो पहले आ जाएंगे, वो पहले ही आ जाएंगे। वासुदेव कलानम सहस्रवदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया।
वो पहले आ जाएंगे। बोला पहले क्यों, हमेशा तो बाद में आते हैं। मैंने पहले राम जी और फिर लक्ष्मण जी आते हैं। कहा कि इसमें पहले क्यों आ जाएंगे। तो शेषनाग जी जाकर के भगवान को बोले कि महाराज, रामा अवतार में छोटा भाई था, और जब भी हम कुछ करना चाहते थे आप चुप करा देते थे, है ना, छोटे को लोग डांट के चुप करा देते हैं। लक्ष्मण जी को भगवान डांट के, चुप बैठ, तुमको कुछ बुझाता नहीं, चुप बैठ। तो छोटा भैया डांट करके चुपाई दिया, और बड़का अपना बॉस बन करके लीड करता है चारों बगल। तो लक्ष्मण जी ने कहा, शेषनाग ने कहा, महाराज छोट बन के आया था, पूरा जीवन दब के रहना पड़ा, दबाई के रहा, और आपको जो मन में आता था आप करते थे, और हम कुछ करना चाहते थे तो रोक देते थे। इस बार मैं बड़ा बन करके आऊंगा, और फिर हमको जो मन में आएगा कुछ अपन मल्ला भी करेगा। तो इसलिए बड़ा भाई बन करके आए बलराम जी के रूप में। तो बड़े पहले वो आ जाएंगे, इसलिए आप लोग यहां से चलिए। तो सब लोग आ गए जी, और उसी समय वसुदेव जी का विवाह हुआ। क्योंकि जब पत्नी आएगी तब न बच्चा होगा जी, बिना शादी के कहाँ बेबी होगा। तो बोला कि शादी करेंगे। तो शादी किससे हुई जी, तो देवक की पुत्री थी देवकी। तो उनसे विवाह तय हो गया। वसुदेव जी तो बड़े हैंडसम थे, बड़े धार्मिक थे, सत्यवादी थे। कोई अच्छा कैरेक्टर वाला लड़का हो तो दूर दूर तक लोग उसको जानते हैं कि वो लड़का बहुत अच्छा है, कोई लड़की के बगल ताके भी नहीं है, ऐसे लड़का से शादी करेगी लड़की तो बहुत खुश रहेगी, ऐसे बोलते हैं ना जी। तो अच्छी अच्छी बात वसुदेव जी के बारे में सभी जगह लोग जानते थे कि वो तो बड़े धार्मिक हैं, बड़े पवित्र कीर्ति हैं, और उनसे विवाह तो बहुत लोग लाइन लगाए थे जी। लेकिन देवकी देवकी का विवाह उनसे पक्का हुआ, शादी हुई, और शादी के बाद वो कंस की बहन लगती थी। तो कंस ने कहा कि मेरी बहन की शादी है, और तब तक कंस बड़ा बदमाश है ये बात लोग जान चुके थे। क्योंकि दुष्ट लोगों की दुष्टई कहीं छुपती नहीं है। जैसे अच्छे आदमी की अच्छाई नहीं छुपती है, वैसे बदमाश की बदमाशियों नहीं छुपे है। आज नहीं तो कहीं ना कहीं वो तो लोग जानिए जाएंगे कि कौन रकम है। तो कंस बहुत बदमाश और दुष्ट है, ये बात भी लोग जानते थे। कंस ने सोचा कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचें, तो इसके लिए थोड़ी अपनी मार्केटिंग करनी चाहिए। तो मार्केटिंग करने के लिए पैसा खर्चा करना चाहिए जी। ऐसा ग्रंथों में लिखा है कि जो तुम कमाई कमाई के बटोर के रखा है, और लोग बोले बड़ा कंजूस है, खुद ही खाता है, पेट फुलाता है, हमको तो कभी चाय भी नहीं पूछता, तो उस पैसे का क्या मतलब। इसलिए जो पैसा है उसको खर्चा करो, लोगों को खिलाओ पिलाओ, घर में बुलाओ, तो लोगों के द्वारा थ्रू पीपल थ्रू पब्लिक आपकी मार्केटिंग होगी। वो बाहर जाकर के बताएंगे, वो तो देख 6 रकम की तरकारी और भात और दाल, क्या बढ़िया। तो इस तरह से मार्केटिंग करने के लिए भी कुछ अच्छा काम करना चाहिए। कंस ने सोचा मैं मेरी मार्केटिंग करूं। तो मार्केटिंग करने के लिए उसने एक बड़ा अच्छा प्लान बनाया जी। प्लान क्या बनाया, सोचा कि मैं मेरे रथ में, जो राजा का रथ है जिस पर बड़े बड़े लोग चलते हैं ना जी, और जिस पर न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर चलते हैं, उस पर थोड़ी ना हम बैठ के घूमेगा। लेकिन अगर वो कहीं दे दे एक दिन हमको घुमाने के लिए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर बोलेंगे कि हाँ देखो देखो प्राइम मिनिस्टर की रकम हम ऊंट की गाड़ी में बैठ के घूमता है। तो इस तरह से जी कंस ने बड़ा सुंदर रथ सजाया, और सोचा कि मैं मेरे रथ पर बैठा करके देवकी और वसुदेव को ले जाकर के विदा करूंगा। शादी हुई, शादी के बाद बड़ा भारी दान दहेज दिया गया। आप जानते हैं जी, बेटी की विदाई होती है तो बेटी को खूब सारा दहेज दिया जाता है। इंडिया में उसका वर्ड है दहेज। जानते हैं दहेज क्या है, इसी को दाय भाग हमारे शास्त्रों में बताया। जैसे मान लो किसी बाप के 3 बच्चे हैं, तो 2 लड़के हैं और 1 लड़की है, और उस बप्पा का 15 मिलियन मान लो एसेट है, तो उसमें 5 मिलियन इक्वली तीनों बच्चों में से 5 मिलियन उसका भी शेयर होगा ना जी। तो उसकी तो शादी करके किसी और के घर भेज दिया, और जो बप्पा मरा तो सारी संपत्ति उसके बच्चे लड़के कब्जा करके बैठ गए, बहनी को तो कुछ भेटे भी नहीं किया। तो इसलिए बहन के लिए जब शादी होती थी तो उसका जो शेयर है दहेज के रूप में उसको दे दिया जाता था। मैंने उसको गाड़ी दे दी, ज्वेलरी दे दी, कपड़ा दिया, खाने पीने में खर्चा किया, और वो एक बिग शेयर, जो उसका शेयर अगर लड़का होती तो जो उसको मिलता वो शादी के समय उसको दे के विदा कर दिया कि इसको ले जा, और ले जा करके अपने पति के घर में प्रसन्नता पूर्वक रहो।
तो ये दिया जाता था जी। तो उसका जितना उसका शेयर है उसमें 80% शादी के समय दहेज के रूप में दे देते थे। 20% जो बचा रहता था उसको इंस्टॉलमेंट में देते थे। कब? अब राखी पर आएगी तो देंगे, घर में पूजा होगी आएगा तो देंगे, दिवाली आएगी तो देंगे। तो ऐसे जो ओकेजनल अवसर घर में वो बुलाते थे तो उस समय थोड़ा थोड़ा करके जीवन भर उसको देते रहते थे जी। तो उसी को दुल्हन कहते हैं, दुल्हन। और जब घर में जाती थी, हमारे यहाँ भारत में किसी को कोई लोटो जैकपॉट लग गया तो उसको बोलते हैं लाग लह गया। इसको लह गया वर्ड फिजी में यूज करते हैं। मैंने इसको लह गया, लह गया मतलब इसका लक लग गया, मैंने इस मिल गया इसको, मैंने ये जीत गया, लोटो जीत गया। तो ये जीत गया, इसका लक लग गया। तो जिसको आप लक लगना बोलते हैं, लौ लगना बोलते हैं, किसी को अचानक से कुछ मोटा माल भेटा जाए तो उसको हमारे यहाँ भारत में कहते हैं लहना। मैंने लह गया इसको, इसका लक लग गया। तो दुल्हन का इसलिए दुल्हन को बोलते हैं, हमारे गुरुजी बोलते थे कि जिसको दो जगह से लहता है, मैंने दो जगह से लक लगता है उसका। एक तो बप्पा के घर से मोटा माल लेके जाती है, और फिर जहां पर जाती है वो उसका पति और सास ससुर का भी सब उसका होता है, इसलिए उसको दुल्हन। हम लोग को पूछे भाई दुल्हन क्यों कहते हैं? कहा दुल्हन इसलिए कहते हैं दो घर से लहती है वो। मैंने यहां से भी लपेट के ले जाती है और वहां से भी लपेट के लेती है। अब शादी करके जाती है तो सास के चाबी छीन के बोलती है अब तो बुढ़ाई गई, तुम किनारे पे ला, बता दे सब कहाँ कहाँ बटोर के रखी है। तो दो जगह रहती है जी, तो इसलिए दुल्हन। तो दुल्हन बन करके चली, तो उसको उसके राजा के तरफ से, पिता के तरफ से ढेर सारी संपत्ति मिली जी। ऐसा बोला कि दहेज में 1800 गाड़ियां दी उसको, रथ, मैंने 1800 रथ दिए उसको। अब उस समय रथ चलता था, आज तो गाड़ी चलती है। अब मान लो किसी को शादी करो और पैसा हो तो उसको 1800 लिमोगिनीज दे देंगे या मोनो लैंड क्रूजर दे देंगे, है ना जी। अगर बाप के माल हो तो बेटी को देना चाहिए, उसको देना चाहिए। कई लोगों को मैं यहाँ जानता हूँ जी, शादी के पहले ही बिटिया को घर खरीद के दे दिया। और कई बार किसी को बोला कि अच्छा ठीक है, लड़का को बोला, लड़का के बाप को, एक को मैं जानता हूँ, लड़का के बाप को बोला देख 50% तू दे 50% मैं देता हूँ। दोनों के बप्पा ने घर खरीद दिया और बेटा बहू दोनों मोगज फ्री। अब मोगज फ्री और मगज फ्री भी हो गया। दोनों बैठ करके जी आनंद आनंद से रहते हैं जी। तो दिया, और 10,000 घोड़े। तो पुराने जमाने में रथ में लोग चलते थे और घोड़ों पर चलते थे। तो बड़ी बड़ी गाड़ियां रथ और छोटी छोटी गाड़ियां मोटरसाइकिल बाइक वगैरह दे दो, और हेलमेट वेलमेट भी जरूर देना अगर देना हो तो ये दिया जी। और 400 और अलग अलग तरह के गिफ्ट, मैंने इतना दिया कि पूछो नहीं जी। खूब भर पेट। बाप के पास अगर हो तो बेटियों को भी देना चाहिए। भारत में ऐसे पहले होता था, कुछ दे दा के निपटा दिया, तो बेटियों को तो कुछ मिलता नहीं था। बाद में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ बना दिया कि अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो लड़की का भी बाप के द्वारा जो पैतृक संपत्ति है उसमें उसका शेयर होगा और भाई लोगों को देना पड़ेगा। नहीं तो पहले तो नहीं मिलता था। जैसा चलो जी, अब शादी हो गई, और शादी के बाद ये दुल्हन को लेकर के और विदा करने के लिए यहाँ पर कंस जी आगे बढ़ा रथ में बैठा करके, और बड़े ही सुंदर ढंग से सजा धजा करके, और वहां से लेकर के सोचा कि उत्साह पूर्वक बड़े जोश और उमंग में कि मेरी बहन है और ये मेरा बहनोई, चलो मैं इसको ले चल के विदा करता हूं जी। अब देवता लोग सोचे, देवताओं ने सोचा कि इसी कंस को मारने के लिए भगवान अवतार लेंगे और यही इसी के घर में लेंगे। लेकिन अगर एक कंस इतना अच्छा बर्ताव करेगा, इतना अच्छा व्यवहार करेगा, तो फिर ये मारेंगे कैसे? इसलिए कुछ ऐसा खटर पटर करो, कुछ ऐसा खटर पटर लड़ाई झगड़ा कराओ जी। कई बार लोग फायदा के लिए लड़ाई झगड़ा भी करवाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से भी होशियार रहना चाहिए। तो देवता लोग जी आकाश में आकाशवाणी कर दिए। आपने सुना है ना कि आकाशवाणी हुई, आकाश में वाणी। आकाश नहीं बोलता है, आकाश में कोई है जो बोलता है। आकाशवाणी हुई तो आकाश में किसी ने तो बोला होगा नहीं जी, आकाश में तो कोई आवाज है नहीं, आकाश में कोई आवाज करता है। आकाशवाणी मतलब आकाश में वाणी हुई, वो वाणी करने वाला कौन था? अब देवता लोग ही है। तो आकाशवाणी हुई जी, क्या बोला?
एषा तवानुजा बाला, कहा कि देखो ये जो तुम अपने बहन को इतनी अच्छे से लेकर के जा रहे हो, इसी का जो 8वां गर्भ है, माने 8वां जो बालक है वो तुमको मारेगा, वही तुमको मार डालेगा। यानी जो तुम्हारा भांजा होगा वो मामा का तो मर्डर कर देगा। तो जैसे ही आकाशवाणी सुनी है ना जी, कई बार ना जी कोई बदमाश मामा हो तो बोलते हैं कि कंस मामा है, तो कंस मामा तभी से चला जी, बोलते हैं कंस मामा। और कोई बहुत बड़ा चुगलखोर हो तो बोलते हैं शकुनी मामा है। तो ये मामा लोग ये बदनाम है। अरे सुनो, कई बार लोग बोलते हैं कि मामा मने 2 बार मामा। गुरु जी बोलते थे ना ना 2 बार मामा नहीं, 2 मामा का हमारे यहाँ संस्कृत में माँ का मतलब होता है नहीं, मतलब उसको माँ के रकम समझते हो, नहीं वो माँ नहीं है। माँ माँ मतलब माँ नहीं है वो, उसको माँ के तरह मत समझ लेना, वो मामा है। तो मामा मैंने 2 मामा है, 2 बार माँ नहीं है। पहला माँ का मतलब है माँ और दूसरा माँ का मतलब है नहीं। माँ माँ संस्कृत में माँ माँ के रकम भरोसा नहीं कर सकता। तो इसलिए जी अब वो मामा ने जब सुना कि भांजा तो हमारा हमें मार डालेगा, अरे फिर क्या था जी, ये देखो जो इतनी खुशी खुशी इतना प्यार जिसके ऊपर उमड़ रहा था, अब उसी को मारने के लिए तलवार खींच लिया जी, और बड़ा भारी तलवार लेकर के और झोंटा पकड़ करके और ये जी उठा करके सोचा कि इसको मार डालूं। जैसे ही मारने के लिए तलवार उठाया, अब वो देवता लोग ने झगड़ा लगाया ऊपर टुकुर टुकुर ताके कि देखे मारता है कि नहीं मारता है। अरे तलवार उठाएगा तो मारेगा क्यों नहीं। अब वो देवकी को देखो जी, भगवान किसके जीवन में आएंगे, वो पत्नी है ना वसुदेव की। अब मान लो यहाँ पर ऑकलैंड की पत्नी हो और उसके बगल कोई घूर के ताके, तो पति के बगल घूर के ताकेगी, बोलेगी अरे तुम ऐसे डरपोका कर रकम बैठा है, देखो वैसे करती है, वो वैसे करता है। अब बोला और हस्बैंड बेचारा क्या करे, वो जाए तो वो कुटाए उसमें। तो इस तरह से यहाँ कंप्लेन करते नहीं थी, लेकिन वहां पर वो वसुदेव जी से कोई कंप्लेन नहीं की। ऐसी पत्नी जी मैंने पति है, वो अगर उचित समझता है कि कंस से लड़ूं और रक्षा करूं तो करेगा, और अगर उसको लगता है कि नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेगा। मैं जबरदस्ती उसको क्यों लड़ाऊं। तो कोई कंप्लेन नहीं किया वसुदेव जी से कि मुझे बचाइए, और एक तो भैया ही है तो भाई से भी कंप्लेन नहीं, बिल्कुल चुप जी, नो कंप्लेन एट ऑल। आजकल के तो लोग तो फुल ऑफ कंप्लेन है, भरा हुआ जी, सबसे उनको कंप्लेन है। मैंने पड़ोसी से, अड़ोसी से, बच्चों से, पति से, पत्नी से, रिश्तेदारों से, पंडित से, गुरु से, ये भगवान से तो 1000 शिकायत है उनको। बोला भगवान कितना हलवा खीर खाया गया, हमारा कितना लड्डू खाया गया, आज तक लोटो नहीं लगाया। तो सबसे कंप्लेन जी, कंप्लेन करते हैं लोग, कंप्लेन शिकायत है। लेकिन सुनो, भगवान मान लो किसी के 2 बच्चे हैं और एक है कि हमेशा शिकायत करता रहता है, नाक बनाता, ही नहीं मिला वो नहीं मिला, तो उसको माँ बाप कहते हैं रोना है, हमेशा रोता ही रहता है, हमेशा रोता रहता है कि नहीं मिला वो नहीं मिला, ये नहीं भेटाया वो नहीं भेटाया। और कोई कोई बच्चे हैं उनसे पूछो कुछ मांगता है, बोलता है नहीं आई एम ओके। तो जो बच्चा कभी कुछ नहीं मांगता और दूसरा बच्चा बार बार मुंह खोल के भूखल करके बोलता रहता है ये दे दो वो दे दो, तो नहीं मांगने वाले बच्चे को मैया बप्पा ज्यादा पसंद करते हैं। अगर वो कभी कुछ मांग दे तो माँ बाप तो अगर वो एक छोटा आईफोन मान लो 2 साल पुराना मांगेगा तो सबसे लेटेस्ट ला देंगे कि देखो ये कभी कुछ मांगता नहीं है और इसको दे दो। वही रकम भगवान है जी, भगवान से बार बार मांगते रहते हैं, भगवान सोचते बेशर्म के रकम मांगता रहता है, छोड़ इसको। लेकिन जो कभी कुछ नहीं मांगता है और कभी भगवान से कुछ मांग देता है तो भगवान सोचते कभी कुछ नहीं मांगता, पहली बार मुंह खोला है, जो मांगता है द बेस्ट जो है वो इसको दे दो। तेज ही परमात्मा, तो परमात्मा को कंप्लेन पसंद नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में दुख सुख तो हमारे ही कर्मों का फल है। तो कोई शिकायत किसी से नहीं, चुपचाप पड़ी हुई है, मारना है तो मार भाई, जो करना है करेंगे। वसुदेव जी थोड़ा विचार किए और विचार करके, अच्छा देवता लोग क्यों नहीं इंटरफेयर करेंगे, देवताओं ने भी इंटरफेयर नहीं किया, वही जंग हो जाती। कहा कि देख भाई ये विचार करो कि जो परमात्मा
अपनी होने वाली मां की रक्षा नहीं कर सकता है, तो फिर हमारी रक्षा क्या करेगा? देवताओं ने सोचा अच्छा टेस्ट है, अभी टेस्ट हो जाएगा। देखो अभी टेस्ट कर लो कि ये अपनी होने वाली माता को बचाने के लिए कुछ करता है कि नहीं। कहीं ब्रह्मा जी ने ऐसे ही हवा तो नहीं पिला दिया कि चलो चलो हमारी भगवान से बात हो गई, हम आएंगे। इसलिए ब्रह्मा जी का भी परीक्षा हो जाएगी। अगर भगवान सच्चे आने वाले हैं और इसी स्त्री में आने वाले हैं तो भगवान कुछ ना कुछ करेंगे जी। तो भगवान तो कहां नहीं है जी, मैंने आपको बताया भगवान वैकुंठ में है, ऐसा नहीं सोचना। वो कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं है? भगवान तो वसुदेव जी के शरीर में समा चुके हैं। मैंने बताया था कि मां के गर्भ में जाने के पहले वो पिता के शरीर में जाता है और पिता के शरीर से ही वो मां के गर्भ में समाता है। भगवान तो पहले से यहां बैठ के इंतजार कर रहे थे, वसुदेव जी को धक्का मारा, उठ, कहां चुप करके बैठा, और वसुदेव जी को उठा दिया जी। और उठ करके वसुदेव जी खड़े हुए और उसका तलवार पकड़ लिया जी, तलवार रोक लिया। ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्री कोपमा, हम तुम नारहसी कल्याणी मिमाम त्वम दीन वत्सल। कहा कि दीन वत्सल है, भगवान को कहते हैं दीन वत्सल। दीन का मतलब होता है दुखी, और वत्सल का मतलब जैसे गैया अपने बछड़े के ऊपर प्यार उड़ेलती है, जीभ से भी उसका मैला वगैरह चाट के सफा करती है, ऐसे जैसे गैया अपने बछड़े पर प्यार उड़ेलती है, वो रकम जो प्यार उड़ेलने वाला हो उसको कहते हैं वत्सल, इसलिए भक्त वत्सल। और यहाँ पर दीन वत्सल मतलब दुखी लोगों के ऊपर प्यार उड़ेलने वाला तू है, कंस को बोला। और कंस कहा दीन वत्सल जी, वो तो दुखियों को और दुख देने वाला था। कहा कि भाई किसी से कुछ काम कराना हो तो तारीफ करनी पड़ती है। मान लो पता है कि भयानक कंजूस है, एक पेनी नहीं निकालेगा, उसको ही बोलना पड़ता है कि तू तो बड़ा उदार है, बड़ा जेनरस है, थोड़ा मक्खन लगाओ कहीं कुछ $5-10 निकाल देगी। तो इस तरह से जी कंस से काम लेना है, इसलिए उसकी तारीफ की, दीन वत्सल। कहा देख ये तो तेरी बहन है और छोटी बहन है, और छोटी बहन तो बेटी के बराबर होती है। एक तो तेरी बहन, ऊपर से बेटी के तरह, ऊपर से अभी अभी इसकी शादी हुई है, और देख तो सारा पब्लिक यहाँ पर देख रही है। अभी तो तू सजा धजा के लाया और सारी पब्लिक देखेगी कि तू मार रहा है, तो क्या सोचेंगे कि हमारा राजा कैसा है। तो इस कंस ने भी सोचा कि हाँ भाई हमारी इमेज तो थोड़ी खराब हो जाएगी, यहाँ पर मारेंगे तो। जैसे तैसे भी हो, कुछ भी करके बुरा कर्म रोकने का प्रयास करना चाहिए। वसुदेव जी ने कहा कि देख जैसे भी हो जाए इसको समझाओ, और समझा बुझा करके मृत्यु को टालने का प्रयास करो। उन्होंने कंस को बताया। एक बड़ा सुंदर श्लोक है जी, और ये मुझे बड़ा पसंद है ये श्लोक, हमेशा मैं इसको सुनाता रहता हूं जी। उन्होंने कहा मृत्युर्बुद्धिमताभ्येषु यावत् बुद्धि बलोदयम। कहा कि देखो जी, कंस को बोला किस संसार में, वो श्लोक है जी जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मैं दूसरा श्लोक पढ़ रहा था, वो है कि मृत्युर्देह भृताम राजन देहे न सहजायते। ये वसुदेव जी का श्लोक है, वसुदेव जी ने बोला और कंस के लिए बोला। क्या बोला जी? मृत्युर्देह भृताम राजन देहे न सहजायते अद्यवाब्द अंते वा अद्यवा शताब्द अंते वा। माने एक जो मृत्यु है आज वा, और एक अब्द बने हजार। मान लो कोई का मृत्यु 1000 साल जिंदा रह गया, पुराने जमाने के लोग 1000 साल जिंदा रह जाते थे, कोई कई कई हजार साल तक। बोलते हैं कि रावण 60,000 साल तक जिंदा रह गया, 60,000 ईयर तक। बोला दशरथ जी भी 60,000 ईयर, दोनों दोनों एक ही बराबर के थे। तो कहा कि निर्भवम ततस्य तम ज्ञात्वा विचिन्त्या न कदुन्दुभिः प्राप्तम कालम प्रति व्योढुम मिदम तत्रान्यपद्यतो। कहा कि हे कंस महाराज, इसको मारो नहीं, क्योंकि इसको मारने से अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी मृत्यु टल जाएगी तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि संसार में ऐसा कोई भी नहीं है
जिसकी मृत्यु ना होती हो, जिसको कोई भी नहीं मारता है और सभी जगह से चुपचाप बचा करके अपने आप को रखता है, घर में सोता है, ऊपर से एरोप्लेन आकर के उसके घर पर गिर जाता है। अभी इंडिया में हुआ था, वो जा रहा था इंग्लैंड प्लेन, और जा करके हॉस्टल में, और डॉक्टर लोग जहां रहते थे। अब जरा सोचो जी, वो तो डॉक्टर जो दूसरों को जीवन देने वाले अपने घर में सोए थे, अब वो जिनको मरना था प्लेन मान लो उसी में घुस गया। एक और भी घटना हमारे भारत में से हुई थी, एक बीमार आदमी, उसको इलाज कराने के लिए हेलीकॉप्टर में लेकर के जा रहे थे और वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया किसी घर पर, तो जो घर में सोते थे वो मर गए, और जो मरने जा रहा था वो तो बेचारा अभी उसी में इलाज। तो इस तरह से जी, तो जो मरने वाला था वो बच जाता है। एक बार कुछ लोग जी एक बकरा को पकड़ के ले जा रहे थे, बकरा काट ले जा रहे थे बलि चढ़ाने के लिए, तो बलि चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे और एक पुल क्रॉस कर रहे थे, और वो पुल पर ही एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया, अब गाड़ी गिर गई पानी में, जो बलि देने वाले थे वो मर गए, बलि चढ़ गए, और जो बकरा था तैर के बाहर आ गया। तो कई बार जी जिसको जिसको मरना होता है वो मरी जाता है, और जिसको नहीं मरना होता है वो नहीं मरता है जी। तो उन्होंने कहा मृत्युर्देह भृताम राजम देहे न सहजायते, कहा कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ ही साथ मृत्यु पैदा होती है, फुल टाइम हमारे साथ रहती है। माने मृत्यु हमारे साथ ही है, नहीं आएगी। लोग बोलते हैं कि मृत्यु आएगी। अच्छा मान लो मरने का टाइम फिक्स है, कहां मरेगा, कब मरेगा, कैसे मरेगा, ये तो फिक्स है। और मान लो किसी को 12 बजे मरना है और मृत्यु को आने में कहीं देर हो गई, ट्रैफिक में फंस गई, तो फिर टाइम आउट हो जाएगा ना जी। जिसको जितने सांस लेने हैं उतना ही सांस में उसको जाना है। कहीं और से मृत्यु आएगी तो हो सकता है देर से आए, टाइम से न पहुंच पाए, मरना उसको आज था 2 दिन देर हो गई। तो इसलिए मृत्यु कहीं से आती नहीं है, तो फुल टाइम संग ही रहती है, साथ ही साथ रहती है। और इस बात को तुलसीदास जी ने हनुमान जी और रावण के प्रसंग में बताया भी। जब हनुमान जी को पकड़ करके रावण के पास ले गए थे, तो रावण को जब हनुमान जी ने कहा कि देख भाई, हाथ जोड़ करके सीता जी को लेकर के राम जी के पास जा और क्षमा मांग, सीता को लौटा दे। जब उपदेश सुना रावण को, तो रावण को आया गुस्सा। रावण ने कहा कि देख तो, ये बानर हमको उपदेश दे रहा है। अरे बानर, देख तेरी मृत्यु तुम्हारे पीछे खड़ी है, तुम्हारे सिर पर, और तुमको दिख नहीं रहा, और तुम हमको उपदेश दे रहा है। तू मेरी मृत्यु के बारे में चिंता क्यों करता है? तेरी मृत्यु तो तेरे पास खड़ी है और तू अब मरेगा। हनुमान जी ने सोचा कि मृत्यु तो किसी को दिखती नहीं है और रावण को दिख रही है, तो जरा मैं भी तो देखूं कहीं सच्चे मृत्यु तो यहां नहीं खड़ी है। तो हनुमान जी पलट के देखे तो सच में मृत्यु वहां खड़ी थी बगल में, हनुमान जी के बगल में। तो हनुमान जी चकरा गए, बोला कि रावण ने मृत्यु को कैसे देख लिया। तो मृत्यु को हनुमान जी ने पूछा कि देवी मेरे लिए खड़ी हो? मृत्यु ने कहा कि नहीं, मैं तो रावण के लिए खड़ी हूं। वो तो मैं आपके बगल में इसलिए खड़ी हूं कि आप बताइए कि इसको अभी निपटा दे कि राम जी के आने का इंतजार करना है। हनुमान जी ने कहा नहीं, अभी नहीं, इसको मारने का यश जिसको मिलना है उसी के हाथों से इसको मरने दो। तो मृत्यु फुल टाइम साथ में रहती है, कहीं से आती नहीं है। यहां पर इस श्लोक में ये बात बताई, मृत्युर्देह भृताम राजम देहे न सहजायते। मृत्यु तो देह के साथ ही उत्पन्न होती है, और उस हमेशा मृत्यु साथ में ही रहती है, और जब जाना होता है जी वो लेके चल देती है। इसलिए मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कोई लंबा जी गया और कोई हाल ही मर गया। मैंने जब मरना है तभी मरेगा, लेकिन कभी हमेशा हमेशा के लिए मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है। एक आदमी का नाम बता दो जी जो मरा ना हो। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जरूर मरेगा। हाँ, मृत्यु नहीं होने का एक उपाय है, मृत्यु नहीं होगी, वो सीक्रेट है, मेरे पास ही है बस। तो मैं बताता हूं नहीं हूं, हाँ कभी आपको बता भी दूंगा जी, तो कभी बता देंगे, कभी बड़ी कथा होगी ना जी वहां बताएंगे, ढेर सारे लोग रहेंगे तो बताऊंगा, तो ताकि सबको फायदा। अच्छा जी,
विवेक चूड़ामणि एक ग्रंथ है, उसमें भगवान शंकराचार्य जी ने मृत्यु ना हो इसका उपाय बताया। भगवान शंकराचार्य जी ने वहां पर नहीं मरने का उपाय बताया। मृत्युर विभेश की मूढ़ भीतम त्यजत किम यमः अजातम नैव गृह्णाति कुरु यत्नम जन्मनि। नहीं मरने का उपाय है इस श्लोक में, समझ में तो आ गया होगा आपको। तो आगे जी, तो इस तरह से वो कंस का उन्होंने हाथ पकड़ लिया और बोला कि देख मार मत, क्योंकि इसको मारने के बाद भी मृत्यु से तू बचेगा नहीं, मरेगा जरूर। एक चीज और, वसुदेव जी ने सोचा कि देख भाई, ये 8वां होगा तब ना इसको मारेगा, लेकिन उसके पहले तो 7 होंगे और तब ना 8वां होगा जी। और मान लो 8वां का इंतजार करने के पहले ही कहीं कंस का हार्ट अटैक हो गया और ये मर गया, हो सकता है, क्या पता। अरे होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है नहीं, क्या गारंटी 8वें तक ये जिंदा रहेगा और या फिर कल रहेगा। अभी तो पहला होने में भी 9 महीने का टाइम तो लगेगा ही, इसलिए कुछ ऐसा करो कि मृत्यु टल जाए। तो वसुदेव जी ने कहा कि देखो भाई, तुमको खतरा देवकी से है या इसके बच्चे से है? कहा कि बच्चे से है। कहा कि जब इसके बच्चे से खतरा है तो इसको क्यों मारता है? मेरे पर भरोसा कर। अच्छा, वसुदेव जी सत्यवादी हैं, झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल सत्य बोलते हैं। कहा कि मेरे ऊपर भरोसा कर, जितने भी इसके बच्चे होंगे मैं ला ला करके तुम्हें दे दूंगा और तुम उनको पैदा होते ही दूंगा और तुम मार डालना। अरे पैदा हुआ बच्चा थोड़ा ना तेरे को मारेगा, मैं ला के दे दूंगा। कंस ने भरोसा किया, भरोसा किया क्योंकि सत्यवादी हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, छोड़ दिया। कहा कि मेरी इमेज भी थोड़ी अच्छी हो जाएगी कि देख भाई, मृत्यु के भय से भी अपनी बहन को मारा नहीं, और थोड़ा सा लोक में मार्केटिंग हो जाएगी और ये तो लाके दे देंगे क्योंकि झूठ बोलते नहीं है। अच्छा चलो जी, देवकी की जान बच गई और ये रहने लगे जी, वो चले गए। कहा कि ठीक है, तुम दोनों अपने घर जाओ। अरे देवता लोग तो टुकुर टुकुर ऊपर ताके। कहा कि हम लोग सोचते थे कि कौन बचाएगा, तो भगवान ने तो बचा लिया। कैसे बच गया, और बचाया तो छोड़ो, इतना स्वीट रिलेशन भी हो गया। अरे बहनी के ऊपर इतना प्यार है। तो नारद जी को जी बता दिया और नारद जी पहुंच गए वहां पर। तो नारद जी गए कंस के पास। अब बोले, बेटा कंस, अरे तुम क्या अनर्थ कर रहे हो, क्यों ऐसा गड़बड़ कर रहे हो, तुम्हारी मति मारी गई है। कंस ने कहा कि क्या हुआ? कहा कि तुमने देवकी को छोड़ दिया, मारा नहीं। अरे वो बच्चा तुम्हें मारेगा और वसुदेव जी ला करके देंगे, इसकी क्या गारंटी है? कहा कि नाना वो सत्यवादी है, देंगे। कहा कि ठीक है, इसको। देवता लोग चाहते थे कि जितना ज्यादा से ज्यादा पाप करे तो जल्दी से इसका हाल से पाप का घड़ा भरे। जब पाप का घड़ा जब भर जाएगा तो फूटेगा। तो नारद जी आए और अपने हाथ को ऐसे बनाए जी, ऐसे देखो। अब इसमें से 8वां क्या कौन सा है जी? ये है कि ये है कि ये है कि ये है। तो मान लो ऐसे गोला बना करके 8 लड़कों को बैठा दो ऐसे सर्कल में, और फिर किसी को बुला के पूछो कि इसमें 8वां कौन है। तो कंस को भी ऐसे ही पूछा कि बताओ इसमें से 8 कौन है। तो बोला महाराज ये तो काउंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, अगर यहां से गिनोगे तो 8वां यहां होगा, और अगर इधर से गिनोगे तो वहां, उधर से गिनो तो उधर, और बीच में से गिनो तो यहां। नारद जी ने कहा सुनो, देवता लोग मैथमेटिक्स में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वो वो काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे तुमको बताया? क्यों, कहीं बीच से गिनेंगे कि ऊपर से गिनेंगे कि पहला से गिनेंगे? अरे तुम नहीं जानता, देवताओं के चक्कर में पड़ेगा, फुकट में मारा जाएगा, इसलिए उनको छोड़ मत। बोला गुरुजी आपने बहुत अच्छा बताया। कहा कि देख मैं तेरी कितनी चिंता करता हूं, इतना दूर से आया हूं तेरे पास ये बात बताने के लिए। अरे तुरंत ही वसुदेव देवकी को पकड़ा और पकड़ करके उनको उन्होंने जेल में डाल दिया जी, कारागार में डाल दिया। ले जाओ इसको बंद कर दो, हथकड़ी वथकड़ी डाल करके। यानी वसुदेव जी सत्यवादी हैं, वसुदेव जी के ऊपर भरोसा उसको नहीं रहा, उसको भरोसा हो गया हथकड़ी पर और दरवाजे पर, लॉक ताला के ऊपर लॉक कर दिया। और वसुदेव देव की दोनों जी अब जेल खाने में। तो इसको दी प्रेम ये हुआ, देखो
मैंने 2 सेकंड पहले जिस बहन से प्यार करता था उसको मारने पर उतारू हो गया। ये संसार के लोग हैं जी, जब तक आपसे उसका स्वार्थ रहता है आपसे प्यार करते हैं, लव यू बोलेंगे, लेकिन जैसे ही लगेगा कि नहीं आदमी से खतरा है, औरत से खतरा है, तो आपसे घृणा करने लगते हैं और फिर आपके लिए सारा जी बुरा से बुरा जो कर सकते हैं करेंगे। इस तरह से जी काफी समय बीत गया और फिर वो समय जी अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन यह जन्म क्षम शांतर्क्ष ग्रह तारकम। कहा कि धीरे धीरे जी उस समय आ गया भगवान के अवतार लेने का। तो हुआ यूं जी, उनको धीरे धीरे करके 6 बच्चे हुए और वो कंस को देते थे, और कंस वहां पर एक पत्थर रखा था जी पटक के मारने के लिए। जैसे यहाँ पर आप लोग भी घर के बाहर रखते हैं जी, बहुत लोग घर के बाहर हमने देखा है, आप लोग तो अच्छे लोग नहीं रखते होंगे, लेकिन कई लोगों के घर पर देखा हमने ऐसे लकड़ी का, कुछ लकड़ी का बना करके रखते हैं, कुछ काटने पीटने के लिए, शायद बैंगन वैगन काटते होंगे। घर के बाहर रखते हैं, और शायद चिकाऊ वकाऊ काटते हैं, बड़ा होता है, या कोई कठिन चीज कटहर काटते होंगे। लेकिन मैंने कई लोगों के घर पर देखा एक लकड़ी का रहता है और उस पर कुछ स्पेशल आइटम शायद कट पीट करने के लिए रखते हैं। तो उसी तरह से कंस ने एक पत्थर रखा था जी, वो पकड़ता था बेबी को और उस पर पटक के मार देता था। 6 को मार दिया। 7वें में भगवान शेषनाग जी आए बलराम के रूप में। तो ये बात भगवान ने अपनी योग माया को बोली, कहा कि हे योग माया, तुम एक काम करो, ये माता देवकी के गर्भ से इनको निकालकर और माता रोहिणी के गर्भ में रखो। माता रोहिणी है उस समय नंद बाबा के घर में रहती थी, क्योंकि कंस के अत्याचार से, कंस से डरकर सब भाग के जहां तहां छुप करके रहते थे जी। तो बिना फायदे के कोई काम नहीं करता। योग माया ने पूछा कि हमको क्या फायदा होगा, कहा कि तुम्हारी भी फायदा होगा, चिंता मत कर, तुम्हारी पूजा पत्री होगी, जय जयकार होगा, तुम एक काम करना, वहां पर उनको डिलीवरी करके फिर यहाँ पर आ जाना, क्योंकि अभी कुछ और काम करना है और फिर आगे बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो देखो जी, एक गर्भ से, एक माँ के पेट से निकाल करके दूसरे माँ के पेट में ट्रांसफर की प्रक्रिया पहले भी होती थी, तो उन्होंने कर दिया जी रोहिणी के गर्भ में। और अब भगवान के अवतार का समय हुआ तो भगवान प्रकट हुए। यहाँ पर जी गर्भ के बारे में भी बताया है कि उत्तम समय आया, उत्तम काल आया, का सर्व गुणोपेत काल शोभन। मैंने शोभन का मतलब होता है सुंदर काल, सुंदर समय आ गया, जिस समय भगवान का अवतार होना है। कई बार लोग बोलते हैं कि समय बड़ा बुरा है, सुना होगा आपने कि समय खराब है। तो शास्त्रों ने कहा कि समय खराब नहीं होता है, समय अच्छा नहीं होता। मनुष्य का कर्म अच्छा और बुरा होता है। अगर आप मुहूर्त पूछ के भी मर्डर करोगे तो जेल ही होगा। तो इस तरह, और बुरे कर्म में भी और अगर खराब टाइम में भी अगर अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल होगा। इसलिए फल हमेशा कर्म का होता है, मुहूर्त का नहीं। इसलिए मुहूर्त के चक्कर में पड़ के टाइम नहीं खराब करना चाहिए। तो इस तरह से जी, लेकिन भगवान जिस काल में हो जी, तब तो उस काल का कहना ही क्या है। जो काल बुरा है, अगर भगवान उस काल में आ जाए तो फिर तो काल परम शोभन हो जाता है जी, सर्व गुणों से युक्त हो जाता है। सारे ग्रह नक्षत्र तारे सब जी लाइन में लग गए, मैंने कुंडली में नहीं। कई बार हमारे इंडिया में प्रचलन है, कई बार किसी किसी माँ को सिजेरियन बेबी होते हैं तो पंडित जी को फोन करता है कि अच्छा टाइम बताओ, जो टाइम कुंडली अच्छा बने, मैंने ग्रह नक्षत्र। अब पंडित जी बहुत होगा तो ये बता देगा कि देख भाई उस दिन चलो, थोड़ा बेटर है, लेकिन सारे ग्रहों को सुटेबल पोजीशन पर तो नहीं ला सकते ना जी। लेकिन भगवान के आने का जब समय हुआ तो सारे जो ग्रह थे, सारे नक्षत्र थे, सारे जितने भी थे, सब पहले से ही फेवरेबल पोजीशन में आ गए। अच्छा सुनो, जैसे क्लास में बच्चे कूदते हैं, क्लासरूम में, यहाँ टीचर लोग होंगे जानते होंगे, क्लासरूम में खूब बच्चे कूदते और हल्ला करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही टीचर आती है तो सारे बच्चे एकदम डिसिप्लिन बॉय की तरह चुप पे सन्नाटा मार के बैठ जाते हैं। उसी तरह से ग्रह नक्षत्र लोग स्टूडेंट के रकम उछल कूदल करते थे, लेकिन उनका हेडमास्टर भगवान, उनका हेडमास्टर परमात्मा आने वाले हैं, कहा कि तो हेडमास्टर साहब आ रहे हैं, सारे ग्रह नक्षत्र शांत हो गए।
बड़े तरीके से लग गए जी। और भगवान आने वाले। दिशा प्रसेदुर गगनम निर्मलोत, कहा कि आकाश निर्मल हो गया। बरसात में बहुत कम होता है, नहीं तो बादल बादल सब घेर करके रखते हैं। कहा कि बादल आकाश साफ हो गया, बड़ी सुंदर हवा चलने लगी। आपने कई बार नोटिस किया होगा, कई बार ऐसी हवा चलती है जी, मन उचट जाता है, अजीब सा मन में घबराहट और बेचैनी और उदासी छा जाती है। और कई बार ऐसी हवा लगती है, पूरा मन उमंग और उत्साह से भर जाता है। तो इस तरह से हवा चली गई कि पूरा उत्साह और उमंग से वातावरण भर गया। और मही मंगल भूइष्ठ, और जो पृथ्वी थी वो बिल्कुल चारों तरफ जैसे मानो बिना सीजन के फूल खिलने लगे। और जो रात को तो कुछ खिलता नहीं जी, लेकिन जब सूरज की रोशनी लगती है तो फूल खिलते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में भी मानो फूल खिल करके मुस्कुराने लगे। सभी गांव में भी मानो खुशनुमा वातावरण छा गया। और जो नदियां बरसात में घर घर हर हर करके बहती हैं, वो कल कल ध्वनि करके बहने लगी। और जितने भी तालाब थे वो भी लबालब भर करके। और जो भंवरे जी आधी रात को भंवरे गुनगुन गुनगुन गुनगुनाने लगे, जैसे मानो की सुबह हो रही है, भंवरे गुनगुनाने लगे। और चारों तरफ गांवों में घरों में उत्साह छाने लगा। बबऊ वायु सुखा वर्षः, और बड़ी सुंदर हवा भी चलने लगी। पुण्य गंधा वह शुचि, बड़ा सुंदर खुशबू चारों बगल से आने लगा, जैसे मानो सभी दिशाओं के देवताओं ने परफ्यूम मारा हो कि भगवान आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए। अग्नयश्च द्विजाति नाम शांतास्तत्र समिंधतो, रात को ब्राह्मण लोग अपने घर में हवन करते हैं, दिन में करते हैं, लेकिन रात में उनकी अग्नि शांत रहती है। अरे रात को जो अग्नि शांत रहती थी, वो अग्नि अपने आप ही जल गई जी, जलाना नहीं पड़ा। शांतास्तत्र समिंधत, स्वयं ही मानो ऐसे किसी ने घी छोड़ दिया हो, अग्नि जलने लगी। अरे अरे वो परमात्मा आ रहे हैं, उठो उठो। वो ब्राह्मण लोग आधी रात में जी, आधी रात में उठ करके हवन करने लगे कि जिसके लिए हम हवन करते हैं वो हवन लेने वाला, वो यज्ञ पुरुष साक्षात यहाँ पर प्रकट हो गया है। मनास्यासन प्रसन्नानि साधूनाम असरुद्रुहाम असुरद्रुहाम, कहा कि जो साधु महात्मा लोग थे उनका मन खिल गया। कहा कि साधुओं का मन तो हमेशा ही प्रसन्न रहता है। कहा कि नहीं नहीं, अरे भाई राजा दुखी प्रजा दुखी, साधु के दुख दूना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, एक घर नहीं सुना। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो। साधु लोग भी दुखी थे, क्योंकि कंस बड़ा अत्याचार करता था। उनका जो दुखी मन था जी, वो भी प्रसन्न होने लगा। साधुओं ने सोचा अरे मन में ऐसी खुशी आ रही है, कुछ अच्छा जरूर होने वाला है। और जायमाने जने तस्मिन नेदुर दुंदुभयो दिवी, मानो चारों दिशाओं में सुंदर कोई बाजा बजा रहा हो, मधुर ध्वनि चारों तरफ। जगुर किन्नर गंधर्वाहा, और जितने भी गंधर्व थे किन्नर, अरे आने हैं भगवान आ रहे हैं, सब कीर्तन करने लगे, गाने बजाने लगे। और जिनके पास कुछ भी नहीं था जी, वो साधु लोग, वो पंडित लोग, वो देवता लोग बढ़िया से खा खा करके जिनका पेट फुला हुआ, वो अपना पेट ही थपथपाने लगे। और पेट पर ही बजा, पेट से भी अलग अलग तरह की आवाज निकलती है जी, कई लोगों की निकलती है। निशीथे तमदुद्भूते जायमाने जनार्दने, कहा कि आधी रात को भगवान हो जनार्दन जैसे ही वहां पर पधारे, ये सब के सब सुंदर हो गए जी। रात का चुनाव किया। रात में ही क्यों? कहा कि लोग बोलते हैं रात में बुरा कर्म करने वालों का रात है, रात में बुरे लोग रहते हैं, दिन में अच्छे लोग रहते हैं। भगवान ने कहा देख, ऐसा नहीं सोचना कि मैं केवल साधु महात्मा और पंडितों के ही बारे में सोचता हूँ। ये तो जो बुरे लोग हैं, रात में घूमने वाले निशाचर लोग, उनसे भी मैं प्रेम करता हूँ, इसलिए रात में आ रहा हूँ। कुछ ने कहा देखो, दिन का मालिक भगवान सूर्य है और रात के मालिक चंद्रमा, ये चंद्रवंश में आ रहे हैं, इसलिए चंद्रमा के समय में आना।
ताकि रात को चंद्रमा। अच्छा सुनो जी, ये भाद्रपद का महीना, इसके पहले श्रावण आता है। लोग चातुर्मास करते हैं, साधु महात्माओं की कथा सुनते हैं। कहा कि जब श्रवण करते हैं तो भद्र होता है, जीवन में कुछ अच्छा होता है। उन्हीं के जीवन में कुछ अच्छा होगा जिनके जीवन में कुछ अच्छा कर्म हुआ हो, जिन्होंने कुछ अच्छा श्रवण किया हो। इसलिए भगवान का श्रवण करना, भगवान की कथा का श्रवण किया। कहा कि अष्टमी तिथि का चुनाव किया। कहा कि क्यों? कहा कि देखो कुल 15 तिथियां होती हैं और 15 में 8, अगर 15 को आधा आधा करो तो 7 इधर 7 इधर, जो बीच में है वो 8वां होगा। कहा कि सुनो, बीच में इसलिए 8वें पर आए, जैसे दरवाजे पर बिल्कुल चौखट पर एक दिया बार करके धर दो तो दिया घर के अंदर और घर के बाहर दोनों बगल अजोर करता है, उजाला करता है। भगवान ने कहा मैं अष्टमी तिथि को आता हूं तो 7 तिथियां इधर की और 7 उधर की, पूरा का पूरा पक्ष ही अजोर हो जाएगा। यानी ये जो कृष्ण पक्ष है वो उजाला पक्ष में बदल जाएगा। इसलिए अष्टमी तिथि का चुनाव किया। बुधवार था। कहा कि रोहिणी नक्षत्र। कहा कि सुनो, माता देवकी के गर्भ से जो बालक होना था उसको तो मैंने वहां से खींच करके माता रोहिणी के गर्भ में दे दिया। होना तो ये चाहिए था कि मुझे रोहिणी के माँ के गर्भ खाली था, वहां जाना चाहिए था, लेकिन मैंने वहां पर अपने भाई को भेज दिया और मैं देवकी के पास आया। तो जिस माँ ने मेरे काम करने वाले मेरे भाई को अपने गर्भ में रखा, उसको भी थोड़ा यश क्रेडिट मिलना चाहिए। इसलिए रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी नाम के नक्षत्र में आए। इस तरह से कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि और भाद्रपद का महीना और रात को जी चंद्रमा। देखो आधी रात को 8 कला दिखाई पड़ते हैं। वहां पर भगवान जी ओ कारागार में प्रकट हुए अपने चतुर्भुज रूप में और आकर के वसुदेव जी को उनका प्रारब्ध पूरा जन्म का कथा सुना दी। और फिर वसुदेव जी ने कहा महाराज मैं आपको पहचानता हूं, विदितोसी भवान साक्षात पुरुषः प्रकृतेः परः केवलानुभवानंद स्वरूप सर्वबुद्धि दृक्। महाराज मैं आपको पहचानता हूं, संसार में ऐसी कौन सी चीज है जहां पर आप पहले से रहते नहीं है, लेकिन आप मेरा पुत्र बन करके यहाँ पर आए हो। महाराज आपका स्वागत है, आप आइए। माता देवकी भी वहां पर हाथ जोड़ करके और खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि भाई इतना लंबा चौड़ा पूरा चतुर्भुज रूप में आप आए, प्रभु आपको प्रणाम है। लेकिन जब भगवान आए तो बिना बत्ती बारे भगवान के शरीर की जो चमक चारों बगल अजोरा हो गया। देवकी मैया डराए, माँ डरती बहुत है, वो डराए कि अरे भाई कोई राक्षस देख लेगा, अगर कहीं कंस को पता चल गया तो पता चला वो पहले ही से यहाँ आके बैठ जाएगा। महाराज थोड़ा सा अपना छोटा रूप कर लो, छोटा बन जाओ। तो भगवान छोटे रूप में आ गए और देखते ही देखते जी कई अलग अलग पक्ष यहाँ पर बताते हैं। कोई बोला कि माता देवकी के गर्भ में गए और बाहर आ गए, किसी ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान माता देवकी और वसुदेव जी को देखते देखते ही एक प्राकृत शिशु, मतलब जैसे साधारण लोगों के बच्चे होते हैं पैदा होते समय, ऐसे बच्चा बन करके और वहां पर कहां कहां और कहां करने लगे। जैसे कहां कहां क्यों करने लगे, जैसे मानो देवताओं से पूछ रहे हो कि कहां 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 फंसा दिया है जेल खाने में, और देखो कहां वहां बैठ करके खाता पीता ऐश करता था। वसुदेव जी को पहले ही बता गए थे कि यहाँ से जैसे ही मैं छोटा बच्चा बन के हो जाऊं तो मुझे उठाना और ले जा करके नंद बाबा के घर में पहुंचा देना, क्योंकि मुझे रहना वहीं पर है। लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि मैं तुमको जेल खाने से छुड़ाऊंगा नहीं, कंस को मारूंगा नहीं। कंस को मारने के पहले उसके चेले चपाटों को मारना जरूरी है, इसलिए वहां भेज। ये सारे चेले चपाटे कंस के वहां आएंगे और सबको वहां मार के कूट काट करके खाली कंस बचा रहेगा और उसको मारने के लिए यहाँ पर आऊंगा। ये सारी बात वसुदेव जी को बता दी थी। वसुदेव जी जैसे ही देखा छोटे बच्चे को, जैसा भगवान ने उनको आज्ञा की थी, उन्होंने बच्चे को उठाया और टोकरी वहां पर पड़ी थी उसमें टोकरी में रखा। अच्छा सुनो, अचानक हथकड़ी खुल गई और दरवाजे खुल गए। किसी ने कहा, वसुदेव जी ने सोचा
कहा कि मैंने कंस से प्रॉमिस किया है कि मैं बच्चे को ला करके तुम्हें दूंगा और मैं इसको लेकर के कहीं और जा रहा हूं, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो असत्य हो जाएगा। वसुदेव जी ने सोचा कि उसने मेरी बात पर भरोसा तो की नहीं, अगर उसने मुझे खुला छोड़ा होता तब तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं बच्चे को ले जाकर के पहुंचाऊं, लेकिन उसने तो भरोसा किया इस ताला पर, चाबी पर, चौकीदार पर, हथकड़ी पर। तो इसलिए हथकड़ी और दरवाजा और ताले और दरवान जैसा चाहे वैसा होगा। अगर हथकड़ी टूट गई इसका मतलब हथकड़ी ने कंस का भरोसा तोड़ा है, ये दरवाजे खुल गए, दरवाजों ने कंस का भरोसा तोड़ दिया, ये ताला टूट गया, ताला यानी जिस पर कंस ने भरोसा किया सब धोखा दे गए जी, और सब सूद गए। कई बार एक महात्मा थे जी, वो सुनाते थे कि सब सोए कि जानबूझ के सोने की नाटक करने लगे। कई बार ना होता है जी, कोई आदमी है जिससे लोग बहुत परेशान हैं, तो जानबूझ करके उससे पंगा तो नहीं लेते, लेकिन अंदर अंदर दूसरों को तैयार करते रहते हैं कि इसको निपटा दो। जैसे मानो कंस के जो सैनिक थे अंदर अंदर वसुदेव जी को बोल रहे हैं, महाराज हम सोते तो नहीं है तो जागे ही, लेकिन आप ले जाओ इसको, धीरे से निकल जाओ और ले जाके पहुंचा दो ताकि कंस से हमको भी छुटकारा मिले। तो सब जी जोग माया ने सबको सुला दिया। वसुदेव जी टोकरी में लेकर के बाहर निकल गए। अच्छा, बाहर निकले तो जो बादल था वो पहले तो बड़ा घनघोर बादल गरज रहे थे, घनघोर वर्षा हो रही थी, लेकिन जब भगवान को लेकर बाहर निकले तो वर्षा का जो स्पीड है कम हो गया, जो तड़क भड़क था गर्जन की आवाज वो कम हो गई और थोड़ा सा वातावरण खुशनुमा हो गया। कहा कि ठीक है भाई, अभी भगवान बाहर निकले हैं और बारिश हो रही है, अभी इसका कोई इंजेक्शन वगैरह लगा नहीं, जो टीका टूका लगाते हैं जी, कोई नर्स तो आती नहीं, ये तो यहाँ नर्स बैठी है, तो थोड़ा टीका टूका लगा देते हैं ताकि उसको निमोनिया ना हो, फ्लू ना हो। ये जो इम्यूनाइजेशन के जो सारे जो वैक्सीन है कोई देने वाला था नहीं। कहा कि अनवैक्सीनेटेड बच्चा बाहर लेके जा रहे हैं, कहीं भीग करके इसको देखो कहीं बुखार ना हो जाए, जुकाम ना हो जाए, कहीं कोविड कोरोना ना हो जाए। तो शेष नाग जी आ गए जी, शेष नाग आए और शेष नाग आ करके ऊपर ऐसे जी छज्जा कर लिया, मानो ढक लिया कि हमारे प्रभु हैं, इनको भीगना नहीं चाहिए, तो उनको ढक लिया जी और ले करके चले। वो जमुना उफान मार रही थी जी, जमुना में बड़ा भारी उफान था। वहां पर जमुना ने देखा कि एक नाग तो पहले से पेट में घुसा है, एक और नाग आ रहा है, एक से तो निपट नहीं पा रही, ये दूसरा आ गया तो और भारी। जी बड़ी बड़ी हलकोरे मारती हुई जमुना जी ऊपर आने लगी, जैसे डरा करके भगा दे उसको, ये डर के नाग और भाग जाए, हमारे बगल लगबे नहीं करें। भगवान तो समझ गए कि जमुना जी ऊपर आ रही हैं ताकि मैं अपने पैर या शरीर उसको स्पर्श करूं। भगवान ने कहा कि देखो जमुना जी, आज और अभी स्विमिंग के मूड में नहीं हूं, इसलिए इसलिए मैं जब नंद के घर में आऊंगा तो जमुना जी में छलांग लगाऊंगा और स्विमिंग करूंगा, डुबकी मारूंगा, लेकिन आज तो मैं केवल अपना पैर स्पर्श कराता हूं, इतने से संतोष करो और शांत हो जाओ। तो स्पर्श कराया, जमुना जी शांत हो गई। महात्मा लोग कहते हैं को यमुना यमराज की बहन है और भगवान कृष्ण जब जवान बड़े हुए तो यमुना का विवाह हुआ भगवान कृष्ण से। यमुना जी ने सोचा कि भविष्य में फ्यूचर में इसी लड़के से मेरी शादी होनी है और मैं ऐसे उछल कुदर गाज फेन लिए हुए जाऊंगी तो ये लड़कवा सोचेगा कितना बजबजाई हुई गाज फेन लेके कूदे कादे वाली लड़की, ये कहीं शादी का इरादा ही नहीं छोड़ दे। तो बिल्कुल डिसेंट लड़की के रकम बन के चिपक जाओ ताकि इसको लगे कि ना ये थोड़ा शांत स्वभाव वाली है, ये बिल्कुल हल्ला गुल्ला करने वाली नहीं। तो जमुना जी शांत होकर के जी जमीन में सट गई, कहीं टखने भर कहीं घुटने भर पानी हो गया और वसुदेव जी तो डक जी गए वहां पर नंद बाबा के घर में। वहां भी सब दरवाजे खुले थे, सब खुला था और जसोदा जी सो रही थी। भगवान ने बताया था योग माया को कि तुम वहां पर जसोदा के गर्भ से पैदा हो जाना और पिताजी के संगे यहाँ पर चले आना। तो वहां पर जसोदा के गर्भ से योग माया एक छोटा सा लड़की बनकर के पैदा हो गई और वसुदेव जी भगवान कृष्ण को वहां पर सुलाए और जो लड़की थी उसको टोकरी में उठाए और उठा करके यहाँ पर लेकर के आ गए जी। जब यहाँ पर आए तो योग माया ने जी तड़तड़ा करके रोना शुरू किया, चार मार करके कहां कहां कहां, और उधर माता देवकी कहते चुप कर नहीं तो सब जाग जाएंगे।
अरे ने कहा इनको जगाना है इसलिए तो रोना है, ये जाग जाए इसलिए तो रो रही हूँ। खूब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोई। कहा कि रोई क्यों? योग माया जी कहा कि रोई क्यों? तो दो काम था, एक तो इनको जगाना, दूसरा योग माया ने सोचा कि देख तो भगवान को छोड़ाया वहां और माया को ले आया यहाँ। मानो वसुदेव जी के ऊपर उनको दया आ गई और दुखी होकर के रो रही हैं, भगवान को तो तूने अपने से दूर कर दिया और माया को अपने पास लेकर के आया। वो योग माया ने सबको जगा दिया। कंस को पता चला, कंस वहां पर आया वसुदेव जी के सामने। अच्छा सुनो, वसुदेव जी के सामने आया तो माता देवकी ने कहा कि छोटी सी बच्ची, हमारे यहाँ औरतों को अबला कहते हैं, अबला का मतलब होता है कमजोर, कहा कि ये अबला है, लड़की है। कंस ने कहा एक कलयुग में अबला तबला बजाती है, इसलिए एक कलयुग में अबला ही तबला बजाती है, इसलिए इसको हम ना ना हम नहीं छोड़ने वाले हैं। अभी ये बातचीत हो ही रही थी, मानो योग माया खुद ही कूद करके कंस के हाथ में चली गई। मानो बता रही हो, योग माया ने बताया कि पिताजी देखो देखो मैं आपके काम की नहीं, आपके काम का जो था उसको तो वहां पहुंचा दिया, हमको छोड़ो। ये माया तो राक्षसों के पास रहे तो ही अच्छा है, भगवान के पास, भक्त के पास तो भगवान ही रहना चाहिए। मानो जोग माया खुद ही कूद के कंस के हाथ में चली गई, जाने दो मुझे, मैं आपके मतलब की नहीं। और वो योग माया का जी वहां लेकर गया, कहा मारना के लिए पटका, तो योग माया उसके हाथ से फिसल के निकली जैसे कटहर का कुआ जी, कटहर का कुआ, जैसे कटहर का कुआ दबाओ भूवंत से निकल के भाग जाता, वो कुआ के रकम फिसल के उड़ गई ऊपर जी। उन्होंने कहा देख मैं तेरे हाथों से मरने वाली नहीं हूं और तू मुझे क्या मारेगा, तेरे तुम्हें मारने वाला तू कहीं न कहीं है। वहां पर अब यहाँ पर भी कोई उत्सव सेलिब्रेशन नहीं हुआ क्योंकि डर रहे थे। यहाँ तो भगवान रोए भी नहीं, कहा कि रोना यहाँ नहीं है क्योंकि रोहन की को क्यों नींद खराब करनी है। तो यहाँ भगवान चुप्पे चाप सब निपट गया। लेकिन जब यशोदा जी के घर में गए तो वहां जोर जोर से रोए, बड़ा जोर से रोए। कहा कि भगवान क्यों रोए, भगवान को रोने की क्या जरूरत है? तो महात्मा कहते हैं कि भगवान रोए यूं कि देख तो मैया को कि भगवान इसके पीछे पड़ा है, भगवान यहाँ एक खटिया पर इसके बगल में पड़ा है, रो रहा है, और एक ऐसी माँ है जो नाक बजा के घर घर सूते पड़ी है। भगवान यहाँ और ये सूत रही है, ये भगवान है जी। अगर उनको भक्त को जगाने के लिए रोना पड़े तो रोते भी हैं और सोने वाले को जगा देते हैं। माँ को मैया तो जागे नहीं। उसी समय जी नंद बाबा की एक बहन थी, दो थी, नंदा सुनंदा, एक सुनंदा बुआ थी, बुआ जी। तो बुआ इंतजार कर रही थी, डिलीवरी के पहले ही आ गई थी। कहा कि थोड़ा आएंगे, बुआ लोगों को थोड़ा माल ताल मिलता है, इतने दिनों के बाद यहाँ पर बेबी होने वाला है। वो जसोदा को आई और हिला करके जगाई, अरे भाभी उठो उठो, अरे कौन सी करता है, ये देख इतना सुंदर लल्ला यहाँ पड़ा है और तू सूत रही है। अरे जसोदा जी को उठाया, बोला आंख लग गई, हमको तो बुझाया नहीं कि लल्ला है कि लाली। तो तो उठाया जी और कहा कि नंद बाबा को सूचना दो। और सूचना देने के लिए वहां से जो बहनी जी, अब बहन भाई के पास भाग के जा रही है। बुआ जी गई, नंद बाबा तो बहरे सोए थे, गैया वैया रहती थी वहां पर। वहां जाकर के अरे भैया उठो उठो उठो। वो पूछे भाई ये कौन सी भैया, इतनी सुबह सुबह तू मेरे पास आई? अरे भैया हाँफती हुई कि भाई क्या बताऊं, अरे गजब हो गया, गजब हो गया। उदो जी नंद बाबा ने सोचा, हम तो सोच रहे थे कि लड़का हुआ कि लड़की हुई, ये बोल रही है गजब हुआ। ये तो हम एक गजब हो गया। एक गजब क्या होता है भाई, क्या हो गया? कहा कि अरे पूछो नहीं, आज तक आपने जितना भी पूजा किया, जितना भी यज्ञ किया, जितना भी दान दिया, उसका फल आपको मिल गया है। बोला कि अच्छा। कहा कि हाँ, जितने भी ब्राह्मणों ने, देवताओं ने, ऋषियों ने आपको आशीर्वाद दिया, वो फल आपको प्राप्त हो गया। कहा कि अरे हुआ क्या ये तो बताओ। अरे पूछो नहीं, गजब हो गया, कैसे गजब हो गया। अरे नंद बाबा ने बड़ा सुंदर मोटा माला गले में पहना था, उसको निकाला और निकाल करके और अपनी बहनी को दे दिया। जब वो मोटा माल देखा जी हाथ में, तब बोला हाँ अब गले तक पहुंचा है। जो अब गले तक, जो गजब बात आपको बतानी है, गले तक। कहा कितना मोटा हार लेके अभी तक गठई तक पहुंचा है। अरे जी,
तो फिर और भी जो था वो भी निकाल करके दे दिया। कहा कि ये ले, कहा कि हाँ महाराज, अरे चलो हाली करो, लल्ला भयो है, अरे लल्ला भयो है आपके घर में लल्ला। क्या था जी, बस वहां पर नंद बाबा के पास जो थोड़ा बहुत बचा था वो निकाल के दे दिया। हमारे आचार्य लोग, ऋषि लोग कहते हैं अगर जीवन में खुशी आए तो लुटाना चाहिए। कहा कि प्रसादो निष्फलो तस्य क्रोधश्चाप निरर्थकः। कहा कि उस धन को धिक्कार है जो खुशहाली आने पर भी उसको लुटाता नहीं है। ऐसे धन को नजर लग जाती है खुशी की और वो खुशी वो घर छोड़ के भाग जाती है। और फिर क्या था जी, चारों तरफ जी नगाड़ा पिटवाई दिया, चारों बगल लोगों को बता दिया कि अरे चलो चलो, नंद के घर में आनंद हो गया है। और खुशियों की बात, बधाई और गीत चारों तरफ बजने लगे और पूरे गोकुल में जी आनंद छा गया। आइए आप और हम सब मिल करके और भगवान के प्रकट होने का ये उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। जय बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब तक हलवा आ रहा है, जब तक भगवान को उसके अंदर रख रहे हैं गुरु जी के मंत्रों के माध्यम से, उस तरह की सुंदर कीर्तन और आप सब्सक्राइब बनाते हैं कीर्तन। ऑफ कर दो, उसको ऑफ कर दो, फिर भी बात